दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे अध्यापकों के तबादलों के ऊपर। स्थानांतरण नीति तैयार, मंजूरी मिलने पर शुरू होगी प्रक्रिया। शिक्षा मंत्री से सवाल जवाब, संविदा कर्मियों के लिए भी बनेंगे नियम। तो ये पूरी जानकारी आपको वीडियो के दौरान मिलने वाली है। स्थानांतरण नीति के बारे में शिक्षा मंत्री ने क्या जवाब दिया और संविदा कर्मियों के लिए किस प्रकार के नियम बनाए जाएंगे। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के नवीनतम वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम एवं महत्वपूर्ण सूचनाएं समय समय पर मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला से पत्रिका की विशेष बातचीत। शिक्षा मंत्री बोले तबादला नीति तैयार, मंजूरी आते ही शुरू होगी प्रक्रिया। नए स्तर में प्री प्राइमरी शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम होगा शुरू। वित्तीय वर्ष में 1 लाख भर्तियां भी होंगी। संविदा कर्मियों के लिए भी बन रहे हैं नियम। तो शिक्षा मंत्री के साथ पत्रिका न्यूज संवाददाता के द्वारा जो बातचीत की गई है उसके आधार पर जो न्यूज सामने आ रही है। यहाँ देखिए पत्रिका न्यूज बांसवाड़ा के आधार पर यदि हम बात करें तो राज्य के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने रविवार को बांसवाड़ा जिले के दौरे के दौरान शिक्षा विभागीय कामकाज की समीक्षा की। इसके साथ ही यहाँ सर्किट हाउस में मंत्री ने कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को बंद कमरे में बैठक लेकर जिले का फीडबैक लिया। राजस्थान पत्रिका से विशेष बातचीत में मंत्री ने शिक्षकों के तबादले, भर्तियों, संविदा कार्मिकों के नियमितीकरण एवं शैक्षिक नवाचारों को लेकर आगामी समय में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को लेकर स्थितियां स्पष्ट की। तो यहाँ पर पत्रिका न्यूज संवाददाता के साथ जो शिक्षा मंत्री की बातचीत है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या नवाचार आगामी समय में होंगे। आगामी समय में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय 1000 गांवों में खोले जाएंगे। यदि किसी जगह अंग्रेजी माध्यम खोला है, वहां प्राथमिक उच्च प्राथमिक है, तो प्राथमिकता यही रहेगी कि उसे ही अंग्रेजी माध्यम बनाया जाए। यानी यदि किसी गांव के अंदर प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय पहले से है तो उसको अंग्रेजी माध्यम बनाने की प्राथमिकता रहेगी। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो नया अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोला जाएगा। प्री प्राइमरी शिक्षा में नए सत्र में अंग्रेजी मीडियम शुरू किया जाएगा। कोविड में ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्स रह गया था, उसके लिए भी ब्रिज कोर्स शुरू किया गया है। कोविड के दौरान जो विद्यार्थियों का लर्निंग लॉस हुआ है उसके लिए ब्रिज कोर्स शुरू किया गया है। विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कैलेंडर में भी खेलकूद के साथ सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी फोकस किया जा रहा है। शनिवार को नो बैग डे पर भी निबंध प्रतियोगिता सहित अन्य नवाचार कराए जाएंगे। विद्यालयों में SMDC स्कूल मैनेजमेंट व डेवलपमेंट कमेटी की भूमिका महत्वपूर्ण है, जिसे मजबूत करने की इच्छा है। हर माह इसकी बैठक कर प्रबंधन करें। नेक्स्ट देखिए आप, शिक्षकों के तबादले कब तक होंगे, गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्ति कब मिलेगी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सभी शिक्षकों के लिए जानना आवश्यक है। हमने पूरे शिक्षा विभाग में अध्यापकों सहित अन्य श्रेणी के तबादलों की नीति बनाकर चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से भेजी है। इस पर मंजूरी आते ही वह तबादलों से प्रतिबंध हटने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो ट्रांसफर नीति है वो तैयार करके भेज दी गई है। जैसे ही उसकी मंजूरी मिलती है, ट्रांसफर से प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तबादला नीति के प्रावधान अभी मैं बता नहीं सकता हूं, वो गोपनीय है। शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कार्यों का जहां तक सवाल है तो ज्यादातर चुनाव से जुड़े कार्य में वे लगते हैं। अति आवश्यक के अलावा अन्य कार्यों में शिक्षकों को न लगाया जाए, इसके लिए हमने जिला कलेक्टर को निर्देश दे रखे हैं। तो इसके बारे में समय समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं। तो यहाँ पर मंत्री महोदय ने स्पष्ट किया है कि नीति है वो बनकर तैयार हो चुकी है, मंजूरी के लिए भेज दी गई है और जैसे ही मंजूरी मिलती है तबादलों से प्रतिबंध हट जाएगा और तबादले शुरू होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, संविदा कार्मिकों व पंचायत सहायक नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, सरकार की क्या मंशा है। तो ये मांग काफी लंबे समय से उठ रही है। जो भी पंचायत सहायक हैं, संविदा कर्मी हैं, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको नियमित किया जाए, उनको स्थायी किया जाए। तो इसके संबंध में मंत्री महोदय का जवाब है, मेरी अध्यक्षता में संविदा कार्मिकों को लेकर एक कैबिनेट सब कमेटी बनी हुई है। हमारे मुख्य सचिव स्तर से एक निर्देश जारी हुए थे कि किसी भी विभाग में कोई रिक्त पद है वह भर्ती होती है, उसमें संविदा कर्मियों को 30% बोनस देकर नियमित किया जा सकता है। तो यहाँ पर पहले भी ये प्रोसेस अपनाई जा चुकी है। जो संविदा कर्मी है उनसे रिलेटेड यदि कोई वैकेंसी आती है तो उसमें उनको बोनस अंक दिए जाते हैं और बोनस अंक के आधार पर उनको स्थायी किया जाता है। इस आधार पर स्वास्थ्य विभाग में 10,000 संविदा कर्मी नियमित हो चुके हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने डीओबी को दिशा निर्देश दिए हैं जिसके आधार पर संविदा कर्मियों के लिए नियम बन रहे हैं, जिसके आधार पर हम हर वर्ष इंक्रीमेंट, मैटरनिटी लीव सहित अन्य सुविधाएं मिलेंगी। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है संविदा कार्मिकों के लिए, जिनको इंक्रीमेंट भी मिलेगा, मैटरनिटी लीव भी मिलेगी। जो नए नियम बनाए जा रहे हैं उसके आधार पर ये सुविधाएं देने की बात मंत्री महोदय के द्वारा कही गई है। इसके अलावा भी सब कमेटी की सिफारिशों के आधार पर जो कुछ भी किया जा सकता है वो करेंगे। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक उन्नयन व विकास को लेकर क्या योजना है। तो यहाँ पर वर्तमान में 3832 उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाए गए। नए पंचायत मुख्यालय जहां पर उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उन्हें भी उच्च माध्यमिक एवं प्राथमिक को उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत करेंगे। तो यहाँ पर जो भी पंचायत के अंदर प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय है उनको क्रमोन्नत करने के लिए कहा गया है। बालिका विद्यालयों को भी क्रमोन्नत किया जाएगा।
500 मिडिल स्कूल, 500 विद्यालयों में नए विषय खोलकर समग्र शैक्षिक विकास पर फोकस है। नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। रोजगार देने के लिए 10,000 कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती, 6,000 शारीरिक शिक्षकों की भर्ती की विज्ञप्ति आने वाली है। इसी प्रकार से वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता सहित सभी स्तर की करीब 1 लाख भर्तियां वित्तीय वर्ष में करने की तैयारी की जा रही है। तो यहाँ पर विभिन्न भर्तियों के बारे में मंत्री महोदय के द्वारा चर्चा की गई है, जिसमें से कुछ भर्तियों की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और कुछ की भविष्य में आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत नॉन टीएसपी के शिक्षकों के तबादले को लेकर क्या मंशा है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो काफी शिक्षकों के बीच चर्चा का विषय है। जो टीएसपी क्षेत्र में है उन शिक्षकों के तबादले सरकार किस प्रकार से करेगी। तो इसके संबंध में मंत्री महोदय का जो जवाब है, दरअसल अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, प्रधानाध्यापक, प्राचार्य, उपाचार्य की श्रेणी बनी, टीचर्स के अलग अलग श्रेणी निर्धारित की गई है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रांसफर की बात कही गई है। व्याख्याता, प्रधानाध्यापक, प्राचार्य, उपाचार्य की वरिष्ठता राज्यवार है। व्याख्याता या उससे ऊपर की श्रेणी के जो शिक्षा विभाग के कार्मिक हैं उनकी वरिष्ठता का निर्धारण राज्य स्तर पर किया जाता है, इसलिए उनके ट्रांसफर में किसी प्रकार की वरिष्ठता विलोपन की संभावना नहीं होती है, समस्या नहीं आती है। लेकिन जो इससे नीचे की श्रेणी जैसे सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड टीचर्स हैं उनके तबादलों में ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफ़र किए जाते हैं तो उनकी वरिष्ठता है वो विलोपित हो जाती है, नए सिरे से उनकी वरिष्ठता तैयार की जाती है। तो यहाँ पर आगे देखिए, जबकि अध्यापकों के तबादले जिले में ही हो सकते हैं, जिले से बाहर होने पर वरिष्ठता का नुकसान हो जाता है। ऐसे में तबादलों को लेकर कुछ बाधाएं सामने आ रही हैं। स्थानांतरण नीति में इस पर चर्चा की जाएगी, जिसमें जो भी समाधान निकलेगा उस हिसाब से आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो यहाँ पर स्थानांतरण नीति के अंदर जो भी संभावना होगी इन समस्याओं का समाधान करने की, वो यहाँ पर करने की बात मंत्री महोदय के द्वारा की गई है। नेक्स्ट देखिए, पेपर आउट प्रकरणों पर कैसे अंकुश लगेगा। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि प्रत्येक भर्ती के अंदर ये समस्या रहती है। तो यहाँ पर मंत्री महोदय के द्वारा जो जवाब दिया गया, रिट लेवल 2 का पेपर आउट होने के बाद पिछली विधानसभा में ऐसे मामलों पर अंकुश के लिए सख्त कानून बनाया गया है, जिसके तहत 10 से 12 साल सजा एवं 9 करोड़ जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे में पेपर आउट जैसे प्रकरणों में अंकुश लगेगा। तो इसके लिए पहले ही सरकार के द्वारा कानून बनाया जा चुका है, पारित किया जा चुका है, जिसके तहत सजा और आर्थिक जुर्माने का दोनों का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के नवीनतम वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।